स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीतू। मैं लक्ष्य जीवन जागृति की जीडीए स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक आरजे नावेद जो कि बहुत फेमस हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो जो आरजे नावेद हैं वो गांव से बिलोंग करते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बाहर जाके कहीं पढ़ सकें। उनके पापा वो किसान थे, तो उनको कभी अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चूज़ करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो उनको जो लोगों से मिला, जो लोगों से सीख मिली, उन्होंने बस वही सीखा। जब वो 6th क्लास में थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ के जो स्टूडेंट थे सब की इंग्लिश अच्छी थी, एक उनकी मतलब अच्छी नहीं थी। तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी, पर उन्होंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया क्योंकि उनको ये लगता था कि जो मेरे पास है वो इतना काफ़ी है। उनके पास ना इतना पैसा था, ना ही कोई चीज़ थी कि वो कुछ अच्छा कर सकें। तो उनके पापा थे, लेकिन वो बहुत खुश थे अपने अब्बू के साथ क्योंकि उनके पास कम से कम उनके पापा तो हैं। कुछ भी ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साथ उनके पापा थे। जब वो उन्होंने जब वो अपने गांव से दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक लड़की जो थी वो सिगरेट पी रही थी। उसको देखकर वो बहुत चौंक गए थे कि मतलब कैसे क्या हो रहा है, ये लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। पर उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उनको उस टाइम जॉब की नीड थी, तो उन्होंने एक एयरटेल कंपनी में जॉब करी जो कि वो कस्टमर केयर में थे। वहाँ पे सब हिंदी में बात करते थे, उनको वैसे ही काम करना पड़ा। उनको जॉब की बहुत नीड थी, तो वहाँ पे जो जॉब थी उन्होंने वहाँ पे सिर्फ लड़कियों की वैकेंसी निकाली हुई थी क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की आवाज़ में बात करनी होती थी ताकि कस्टमर इम्प्रेस हो आगे से। तो उनको नीड थी, तो उन्होंने फ़ोन पर ही बात करी कि सर आप मेरा इंटरव्यू लीजिए एक बार, बस एक बार कोशिश तो कीजिए। उन्होंने लड़की के आवाज़ में बात करी, तो उन्होंने इतना देखकर उनको बुला लिया इंटरव्यू के लिए। लेकिन उनको पता चला कि ये एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। तो एक लड़का है, तो उनको पहले तो बहुत डांटा, बहुत सुनाया आरजे नावेद को। फिर बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे जॉब की बहुत नीड है, ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मुझे आगे कुछ करना है, तो इस वजह से मुझे प्लीज़ ये जॉब दे दो आप। तो उन्होंने 2.5 साल तक वहाँ पे जॉब करी। वो उनकी मेन पॉइंट बात ये नहीं है कि वो जॉब करते थे, उनको जॉब नाइट में करनी होती थी। उनके पास लड़कों के फ़ोन आते थे जिनसे वो लड़की की आवाज़ में बात किया करते थे। उन्होंने वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर सीखा। उन्होंने वहाँ पे वो 2.5 साल तक जॉब करी क्योंकि उनको नीड थी उस टाइम, फैमिली का प्रेशर था। फिर उसके बाद वो धीरे से उसके बाद उन्होंने आगे सीखने की कुछ कोशिश करी। उनकी लैंग्वेज इतनी ख़राब थी कि वो गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन वो शहर में ऐसे मतलब इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, बहुत ख़राब थी। वो अपनी लैंग्वेज मतलब छुपाना चाहते थे लोगों से कि मेरा तरीका कैसा है बात करने का, मैं क्या बोलूँगा लोगों से। लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे उन्होंने सोचा कि दुबई बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे जाकर लोग जाते ही अमीर हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता था, तो वो दुबई पहुंच गए। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि पार्टी वगैरह में पिज्ज़ा होता है जिसे राज आरजे नावेद मोटी रोटी के नाम से जानते थे। वो इतनी महंगी थी, यहाँ पे बहुत महंगी थी, तो वो उसका टेस्ट लेना चाहते थे और देखना चाहते थे कि इसके अंदर ऐसा क्या है और ये इतनी टेस्टी क्यों है। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने खाया, टेस्ट किया उसको, उनको पता चला कि कुछ नहीं है, ये बस एक दिखावा है, कुछ भी नहीं है, ये एक दिखावा है। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से, दुबई में लोगों से बात करी, उनसे बात करने का तरीका सीखा और उनसे मतलब थोड़ा जाना। फिर उनको पता चला कि मैं गांव से हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरी लैंग्वेज ख़राब है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे शहर में आके बदल तो नहीं सकता, जो मेरी मातृभाषा है मैं उसी में बात करूँ तो क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने
उन्होंने आरजे रेडियो में उन्होंने फिर लोगों से आपस में बात करी, जैसे उनको समझा, खुद को समझा, थोड़ा लोगों को समझने की कोशिश करी। उन्होंने फिर यही मतलब लोगों से बात करते 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 रेडियो में आ गई। वो ऐसे ऐसे करके मतलब उनको खुद को चेंज करना था, पर वो उनको ये सही नहीं लगा। उन्होंने थोड़ी थोड़ी बात अपनी लैंग्वेज से डाली, थोड़ी शहर के लोगों की बातें लैंग्वेज में डाली, इसमें मतलब रेडियो में डाली। तो जिससे कि उनको पता चला कि मैं खुद को क्यों बदलूं, क्यों चेंज करूं, मैं खुद को मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। ये सब एक दिखावा है जो कि सही नहीं है, पर आज के टाइम में ये चीज एक नॉर्मल है जो कि दिखावा ही है। आजकल लोग दिखाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते, पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। जिनके पास कुछ होता ही नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी रोडों पे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी महलों पे हैं। तो बहुत फर्क है। तो कभी हमें खुद को नहीं बदलना चाहिए, उससे हमारे ऊपर ही फर्क पड़ता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उतना ही सीखते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही हम सीखते जाते हैं। तो कभी भी हमें खुद को चेंज नहीं करना चाहिए, खुद के लिए, सामने के लिए, कुछ कमाने के लिए। जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। हाँ, इतना है कि दुनिया में जैसे मतलब पढ़ाई इंपॉर्टेंट रखती है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैंने भी ठान लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो इस तरह मैं और रेडियो आरजे नाविद से आरजे नाविद बना। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी। जाने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कुछ तुम करो कुछ हम करें, कुछ तुम करो कुछ हम करें, कुछ तुम करो कुछ हम करें का सीजन 4 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं और मेरी टीम मेंबर मिलकर होस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।